हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पहले तो एलपी में लोगों को गुमराह किया गया, अब टेक्नीशियन में भी किया जा रहा था। लेकिन रेलवे ने एफएक्यू जारी करके सबको झूठ साबित कर दिया और कुछ लोग मुंह छुपाए घूम रहे हैं। विद्यार्थी ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हालांकि सबको बोलने का अपना अपना अधिकार है, अपने तरीके से कोई भी बता सकता है। लेकिन इशू ये है कि ज़्यादा बताने के चक्कर में कई लोग लक्ष्मण रेखा पार करके विद्यार्थी को नुकसान कर देते हैं। वही है, गुमराह करने वाले लोग सावधान रहें, उनसे थोड़ा बच के रहें विद्यार्थी, कि गलत तरीके पे नहीं जाए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की जानकारी सही भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन आपका नुकसान होगा जब उस समय कोई नहीं आपको बचा पाएगा। सिंपल सी बात है, रेलवे की वेबसाइट को पढ़िए, समझिए टेक्निकली चीज़ों को, और आपको ये ऐसे चीज़ों पे नहीं जाना है जिससे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। जैसा कि एग्जांपल बोल देंगे कि कोई कहते हैं कि ECRRB में भरो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई उपकरण या संयंत्र अभी तक नहीं बना है भारत में जिसमें आप या फॉर्म भर दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत हर आरआरबी में करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी कंडीशन कोई नहीं जानता, ना यूट्यूबर जानता है, ना वीडियो बनाने वाला जानता है। केवल आपकी स्टेटस आप ही जानते हैं कि आप में कितना क्षमता है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव सोचने वाले के लिए ये चैनल थोड़ा सा हो सकता है हेल्प करे। बाकी नेगेटिव वाले तो बहुत भरे पड़े हैं, आपको समझ में आएगा। एफएक्यू में क्या पूछा गया था, एफएक्यू यहाँ दे दिया है वेबसाइट पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो एफएक्यू का क्वेश्चन में लोगों को ये बताया गया था, बहुत सारे चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर कटिंग से लेके हर सारे पेपर कटिंग, यानी पेपर कटिंग मतलब ये नहीं समझिएगा कि किसी चैनल का नाम है। पेपर कटिंग मतलब ये कंसेप्ट है कि कुछ पता नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं और कहता है कि यही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होने वाला है। ये सब कुछ है, ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 RRC में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, तो देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है यस। आप लेवल 5 का अलग, लेवल 2 का अलग लगा सकते हैं। मैंने वीडियो बताया था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनके विश्व गुरु ने बताए होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने कमेंट करके भी बताया था कि वो ऐसे बता रहे हैं, आप क्यों उल्टा बताते हो। तो देखिए आपके पास सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं हमें 2 बार फी देना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल 2 बार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 2 बार आपको दोनों लेवल के लिए सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, और दोनों का अलग अलग करेंगे तो आपके पे लेवल के हिसाब से दोनों का अलग अलग फी देना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। आपको जितने भी पे लेवल का ऑपरेट करेंगे सेपरेट एप्लीकेशन, और सेपरेट एप्लीकेशन मतलब सेपरेट फीस जमा करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप कह रहा है कि कॉमन बोथ एप्लीकेशन इज फी कॉमन है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी लिखा है नो। अगर 2 एप्लीकेशन तो 2 फी लगेगा, कॉमन नहीं लगेगा। अप्लाई अपने मोर देन 1 RRB इन सेम पे लेवल, ऐसा तो कभी अलाउ नहीं करेगा। 1 RRB में 1 लेवल का आपको फॉर्म भरना है। ये सिंपल सी कंसेप्ट है, पहले इतिहास हिस्ट्री गणित सब भी आपको गवाह होता है। उसके बाद लेसिक सर्जरी वाले के लिए है, अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो यहाँ देखिए नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ द रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 पैरा 3, यानी आप B1 और B2 के लिए लेसिक सर्जरी है और आप में कोई इशू नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले भी हमने लोगों को बताया था कि हायर मेडिकल स्टैंडर्ड में लेसिक सर्जरी की अलाउ नहीं होता है, और पिछली बार तो किसी में नहीं अलाउ था, लेकिन बीच में RB नंबर ला के करेक्शन करके जिनका लेसिक सर्जरी 1 ईयर के ज़्यादा है, आई का थिकनेस कुछ 0 कुछ mm कुछ कम कटा है, या उतना अभी सफिशियंट है जो देख सकता है, 1 ईयर शायद उसकी लेसिक सर्जरी या 6 मंथ पहले करा रखे हैं, उन सबको अलाउ किया था। तो ये सब कंडीशन है, वो RB में पढ़ लेंगे तो ये सब आपको क्लियर होगा। वो सारा चीज़ें है, आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है, वगैरह 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 सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं कैन आई चेंज RRB चेंज करने के परमिट नहीं दिया जाता है, वगैरह वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है। आप एक बार इसे ध्यान से पढ़िएगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर 2000 वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे ना, उसमें से आपको करीब करीब आपको 1900 वीडियो गलत मिलेंगे इन क्वेश्चन के हिसाब से,
क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट जो बताया होगा वो सही मैच नहीं करेगा इस FAQ से। और FAQ मतलब आपको समझ लीजिए एक जानकारी है, इसको सही से आप पढ़िए और किसी की बातों पे भरोसा नहीं कीजिए। EBC गलती से सेलेक्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर EBC सेलेक्ट कर दीजिए तो कोई रिजर्वेशन तो मिलता नहीं, केवल फ़ी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन बाद में किसी का 50,000 से कम सालाना इनकम किसी का होता नहीं है, बनता नहीं है, और फर्जी बनता है तो फिर दिक्कत आती है, ये समझ लीजिएगा। तो नहीं भरिए, EBC की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको मैं पहले ही सतर्क कर रहा हूँ, ये भी EBC ऐसा तलवार है जो आपको ही खतरा करेगा। उसके अलावा बाकी OBC कब की चाहिए वगैरह वगैरह सारा चीज़ लिखा हुआ है। PWD का क्या है, आपका CCA का रिजर्वेशन चाहिए तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। CCA का रिजर्वेशन मतलब इस टाइम से मिलता है, एज के बेनिफिट के रूप में मिलेगा, और उनकी सर्टिफिकेट NAC होती है, वो आपको ITI के इक्विवेलेंट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलता है यहाँ। ग्रुप D में तो डायरेक्ट पोस्ट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ग्रुप C के आपका लेवल 2 में नहीं मिलता है, लेवल 4 में भी 5 में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लेके। इतने सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं ना कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए। 72 क्वेश्चन है, 72। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं एक बार वेबसाइट पे डाल दूंगा। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.railwaylifelp.com पे। इसको हम हिंदी ट्रांसलेट करके गूगल की मेहनत से टाइप करके आपको एक बार डाल देंगे, जहां से आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए, कैंडिडेट के लिए अच्छा है। और इसको भी अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, कहीं होता है कई बार गूगल में ये डायरेक्ट PDF से भी होती है, तो उसको भी आप करके देख सकते हैं अपने से कि इसका क्वेश्चन क्या क्या मतलब है, और लोग तो जो बताए थे वो उसका क्या मतलब है। अब एक क्वारी कैंडिडेट का बहुत ज़ोरों से आ रही है कि मैं एक बार थोड़ा सा फॉर्म दिखा दूं कहाँ कैंडिडेट ने दिया है। ऐसे बात करना सही नहीं है, कैंडिडेट को गुमराह करना मेरा काम नहीं है। थोड़ा सा विद्यार्थी मेहनत करते हैं। तो कोई कैंडिडेट पूछ रहे थे, कहाँ गया जी, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं, हाँ यहाँ देखिए, ये कैंडिडेट पूछ रहे हैं, इनका नाम YK क्या लिखे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से, किसी का भी हो, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से हमें पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए कितना कोई अप्लाई आ रहे हैं। तो इससे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा है। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अभी गड़बड़ाना नहीं चाहिए कि ये नंबर देख के आपको कोई बता दे। अगर कोई बता रहा है तो हो सकता है एक्स्ट्रा नॉलेज हो, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज में हमें नहीं है कि हम बता पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।